हेलो लिब्रा, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि उनकी फैमिली आपके बारे में क्या सोचती है। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये पर्सन अपनी फैमिली से क्या डिस्कशन करता है जब आप पास नहीं होते, या ओवरऑल उनकी फैमिली का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस रिलेशनशिप की तरफ और आपकी तरफ। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Libra. Two of Pentacles, Two of Wands, Four of Wands, Three of Wands, The Crown. ओके, सो हमारे पास है टू ऑफ पेंटिकल्स। टू ऑफ पेंटिकल्स है तो ऐसा लगता है जैसे कि आप कंफ्यूजन में हैं और ये सोच रहे हैं कि पता नहीं ये पर्सन अपने फैमिली से आपके बारे में क्या बात करता होगा। आप ये अक्सर सोचते हैं कि क्या डिस्कशन चल रहा है आपके पीठ पीछे, क्योंकि मैं फोर ऑफ एथम्स देख रही हूँ। तो हो सकता है आपको ऑलरेडी ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आप इस पर्सन से डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं, वो आपसे कुछ दूरी बना रहे हैं और ये जो रिलेशनशिप है वो बहुत बड़े प्रॉब्लम में है। एंड आप इसका कारण नहीं समझ पा रहे, बिकॉज जहाँ तक बात है आपके और उनके बीच के लव की, कंपैटिबिलिटी की, तो वो बिल्कुल सही थे। इट्स लाइक सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, आप एज अ लवर खुश थे और एक दूसरे की तरफ डिवोटेड थे। एंड देन चीज़ें चेंज हो गई। लाइक अगर आप ये टू ऑफ वॉन्ड्स वाला कार्ड देखें तो ये बहुत पॉजिटिव है। यहाँ पे एक घर है और आसपास बहुत कुछ है। लाइक एक हैप्पी सा इन्वायरमेंट है। यहाँ पे एक वुमन है जो स्माइल करके अपने लवर को वेलकम कर रही है। सो इट्स लाइक शुरुआत में चीज़ें बहुत अच्छी थी, आप एक दूसरे के लिए परफेक्ट फील कर रहे थे। आपको ऐसा लग रहा था कि ये आपकी डेस्टिनी है, आप एक दूसरे के लिए ही बने हैं। और ये जो घर है ये उनके दिए हुए कमिटमेंट के बारे में हो सकता है, उन ड्रीम्स के बारे में हो सकता है जो आपने साथ में देखे, और सब कुछ ठीक लग रहा था। एंड देन आउट ऑफ नोवेयर ये पर्सन आपसे दूर हो जाता है। क्योंकि मैं थ्री ऑफ एथम्स का कार्ड देख रही हूँ तो ऐसा हो सकता है कि इनके फैमिली मेम्बर्स डेफिनेटली इन्हें कंट्रोल कर रहे हो, क्योंकि द क्रोन का कार्ड है। तो ये पर्सन ऐसा नहीं लगता कि फ्री है अपने फैसले लेने के लिए। ओके, उन्हें ये फील हो रहा है जैसे कि वो दूसरों पर डिपेंडेंट है और वो दूसरों का ये सपोर्ट नहीं खो सकते, बिकॉज यही लोग हैं जो उनकी लाइफ को कंफर्टेबल बनाते हैं, यही लोग हैं जो उनकी लाइफ को इजी बनाए रखेंगे और उन्हें जब जब ज़रूरत पड़ेगी तब तक उनका सपोर्ट करेंगे। सो आई थिंक ये पर्सन अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहता है और किसी भी बड़े चेंज से डर रहा है, और इसलिए ये दूसरों के ओपिनियन को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। एट द सेम टाइम ये जो भी लोग हैं लाइक जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं वो इन्हें शायद यही कह रहे हैं कि ये रिलेशनशिप उनके लिए अच्छा नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जेलस हैं ओके इस रिलेशनशिप से, बिकॉज आपका पर्सन आपके साथ काफ़ी टाइम स्पेंड कर रहा है। तो कुछ फैमिली मेम्बर्स को ऐसा भी लग सकता है जैसे कि उनकी इम्पॉर्टेंस, उनकी अहमियत आपके पर्सन की नज़र में कम हो गई है और आपका पर्सन पूरी तरीके से आप पे फोकस्ड होता जा रहा है। और इसलिए कुछ लोग इंटेंशनली आपके पर्सन को आपसे दूर करना चाहेंगे, बिना मतलब कि इनसिक्योरिटीज़ उनके दिमाग में डालेंगे और उनसे ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो उन्हें सुने। ओके, सो कुछ हद तक आपका पर्सन इन बातों से अफेक्टेड है। इनफैक्ट कुछ हद तक क्या, अगर थ्री ऑफ एथम्स मैनिफेस्ट हो चुका है आपकी लाइफ में तो ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन ने आपसे ब्रेकअप ही कर लिया हो, या अचानक से आपको गोस्ट कर दिया हो, आपके कॉल पिक करना बंद कर दिया, आपके टेक्स्ट मैसेजेस का रिप्लाई करना बंद कर दिया, और ये बस आपसे दूर चले गए। एंड आप सोच रहे हैं कि आखिर वजह क्या रही, क्योंकि सब कुछ तो ठीक ही चल रहा था, फिर आउट ऑफ नोवेयर वो ऐसे क्यों एक्ट कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे इंटरफेरेंस है। ओके, और यहाँ पे कुछ फैमिली मेम्बर्स ऐसे हो सकते हैं जो ये चाहते हैं कि आपका पर्सन उनके अकॉर्डिंग डिसीजंस ले। एंड कुछ सेल्फिश लोग हो सकते हैं जो इस रिलेशनशिप को बस इसलिए नहीं पसंद करते क्योंकि आपका पर्सन आपके क्लोज आ रहा है। ओके, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। इनफैक्ट
ये जो जालसी है, ये जालसी इन लोगों को आपके सामने इनसिक्योर ही कर रही है। इट्स लाइक इन लोगों को ये लग रहा है कि आप काफ़ी बेहतर है उनसे। लाइक कहीं ना कहीं ये लोग इसलिए भी जालस है क्योंकि उन्हें लगता है कि आप बहुत सोफिस्टिकेटेड हैं। ओके, उन लोगों से जो आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, यानी उनके फैमिली मेम्बर्स, एंड ये चीज़ उन्हें इन्फीरियर भी फील कराती है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि आपका पर्सन उन्हें इम्पोर्टेंस इसलिए नहीं देता क्योंकि आप उनसे कहीं बेहतर हैं, एंड जो आपका पर्सन डिज़र्व करता था आप उससे कहीं ज़्यादा है, तो आपका पर्सन ऑब्वियसली बहुत लकी महसूस कर रहा है, एंड वो इस रिलेशनशिप को किसी भी हाल में कंटिन्यू करना चाहेंगे। कुछ लोग इस बात से बहुत इनसिक्योर हैं कि आपका लवर आप में बहुत इंटरेस्टेड है और कहीं ना कहीं आप उन लोगों से, यानी उनके फैमिली मेम्बर्स और उनसे कहीं बेहतर हैं। ये जालसी इन लोगों को बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही है और ये इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं, एंड इसलिए इस रिलेशनशिप को इतना प्रॉब्लमेटिक बना रहे हैं। एंड आपका पर्सन इन चीज़ों को इसलिए सुन रहा है बिकॉज़ आपके पर्सन को लगता है कि वो इन लोगों के वैलिडेशन, अटेंशन और सपोर्ट के बिना अपनी लाइफ को कंफर्टेबली कंटिन्यू नहीं कर सकते। अगर वो अपने चॉइसेस करते हैं, अपने डिसीजन लेते हैं, तो उन्हें बहुत कुछ बदलना पड़ जाएगा, बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ जाएंगे, एंड देन उसके बाद क्या होगा वो उन्हें नहीं पता। इट्स लाइक वो कभी कभी ये सोचते हैं कि क्या हो अगर ये लोग सच बोल रहे हो। लाइक जो भी उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, हो सकता है उन्हें ये कह रहे हो कि आज नहीं तो कल आप उन्हें अकेला छोड़ ही देंगे बिकॉज आप एक लॉयल लवर नहीं हैं, आप सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि कहीं वाकई में ऐसा ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पर्सन को भी ऐसा लगता है कि वो जो डिज़र्व करते हैं आप उससे ज़्यादा है। कहीं ऐसा ना हो कि आपको कोई और अच्छा पर्सन मिल जाए, लाइक उनसे अच्छा मिल जाए, एंड आप उन्हें फ़िलहाल बस इसलिए एंटरटेन कर रहे हैं क्योंकि आपके पास वही सबसे अच्छे ऑप्शन है। जैसे ही आपको कोई उनसे बेहतर ऑप्शन मिला आप मूव ऑन कर जाएंगे। बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ इनके मन में है और इसी की वजह से ये रिलेशनशिप सफ़र कर रहा है। एंड ऑफ कोर्स इसके लिए पूरी तरीके से आपका पर्सन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बट बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल है इन चीज़ों को ट्रस्ट करने के लिए, और अपने कंफर्ट जोन में रहने की जो इच्छा है उसके वजह से ये बहुत लेज़ी हो गए हैं, एफर्ट नहीं करना चाहते, चेंजेस नहीं लाना चाहते और रिस्पॉन्सिबल नहीं बनना चाहते। तो यहाँ पे इसी वजह से ये पर्सन कुछ कह नहीं रहा और इन लोगों की बातें सुन रहा है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन का इमोशनली इमेच्योर होना एक प्रॉब्लम बन गया है, जिसकी वजह से दूसरे लोगों के ओपिनियंस उन पे एक्ट कर रहे हैं और आपका पर्सन उन ओपिनियंस को मान रहा है। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर Libra, the Standing Stone, Knight of Pentacles, Two of Chalices, Four of Pentacles, and the Haunt God. Okay, so the Standing Stone है। ये पर्सन खुश तो नहीं है जो भी हो रहा है उससे, पर डाउटफुल होने के कारण ये बहुत तेज़ी से आगे नहीं बढ़ पा रहे। टू ऑफ चैलिसेस का कार्ड है, तो अभी भी ये पर्सन मिक्स सिग्नल्स ही देगा आपको ऐसा लगेगा जैसे आपको फ्रेंड जोन किया जा रहा है, अगर टोटली कट ऑफ नहीं हुआ है कम्युनिकेशन का या ब्रेकअप नहीं हुआ है आप दोनों के बीच। तो ओके, द हॉन्ट गॉड का कार्ड है, तो इनकी सोल को आपका साथ चाहिए, पर द हॉन्ट गॉड को ये फोर ऑफ पेंटिकल्स रोक देता है। तो इस पर्सन को कहीं ना कहीं ये उम्मीद है कि जो लोग उनसे जुड़े हुए हैं वो उनका सपोर्ट करेंगे, स्पेशली फाइनेंशियल वे में, और उन्हें कोई और फ़ायदा मिल सकता है अगर इन लोगों से वो जुड़े रहें और इनकी एडवाइसेस माने तो। इसलिए ये इनके फैमिली मेम्बर्स की बातें सुन रहे हैं। चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। शेयर योर वॉइस, कम आउट ऑफ द केव, प्रोसिक्यूशन, एक्सप्रेशन। तो शायद अभी तक आप चुप थे आउट ऑफ रिस्पेक्ट या ये सोच के कि आप हर्ट कर देंगे उन्हें, बट अब अगर आप डाउटफुल हैं,
और अगर आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन हो रही है तो टैरो आपसे कह रहा है कि ओपनली एक्सप्रेस कीजिए अपने डाउट्स को, अपने इश्यूज़ को डिस्कस कीजिए। फैमिली मैटर्स के बारे में भी अगर आपको लगता है कि इम्पॉर्टेंट है डिस्कस करना तो बिना हेजिटेट किए अपनी मन की बात कहिए। ओके, सो ये है रीडिंग इस बारे में कि उनकी फैमिली आपके बारे में क्या सोचती है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।